Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Arshad Iqbal. I am your science teacher. अजीज़ तलबा, जैसे कि आपको मालूम है आज 7 मई 2021 हमारा चैप्टर नंबर 9 डिस्पर्शन ऑफ लाइट। हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट्स की मुख्तलिफ फिनोमेनाज, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडीज़ कर रहे हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को हमने स्टडीज़ किया। तो उसके साथ हमें कुछ चीज़ें जो हैं साथ साथ स्टडी करनी है। जैसे हमारा पेज नंबर 95 में टॉपिक है रियल एंड अपीरेंट डेप्थ। रियल और अपीरेंट डेप्थ से क्या मतलब है? कभी आप एक गिलास में वाटर लें और अपनी एक फिंगर को उसके अंदर डिप करें। जब आप अपनी फिंगर को उस वाटर के अंदर डिप करेंगे तो आप जब उसका इमेज देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपकी जो फिंगर है वो आपको टेढ़ी यानी बेंड की हुई नज़र आएगी। ऐसा क्यों होता है? जैसे अगर आप वैसे अपनी फिंगर्स को दे रहे हैं इज़ अ रियल इमेज है, और जैसे आपने उसको वाटर के अंदर डेप्थ किया तो वो आपको थोड़ी सी बेंड की हुई। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में वो पेंसिल वाली एक एक्टिविटीज़ आपको कराई कि आप एक ग्लास ऑफ वाटर लें, उसमें अपनी पेंसिल को आप डिप करें तो आप देखेंगे आपको पेंसिल का जो इमेज है वो टेढ़ा नज़र आएगा, वो बेंड किया हुआ नज़र आएगा। उसकी वजह जो है वो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से है। अब ये एक फॉल्स इम्प्रेशन है। ये फॉल्स इम्प्रेशन कैसे हमारे आइज़ के अंदर जो है हमारे ब्रेन के अंदर बनता है? क्योंकि आपको मालूम है लाइट ट्रेवल फास्टर इन एयर के अंदर लाइट फास्टर मूव करती है देन इन वाटर, पानी के मुकाबले में। अब ये एयर है और पानी के मुकाबले में व्हेन दिस रिफ्लेक्टेड लाइट, जब रिफ्लेक्टेड लाइट इंटर आवर आइज़, हमारी आइज़ में होती है, द बॉटम अपीयर क्लोज टू अस, तो बॉटम जो है वो हमें क्लोज नज़र आता है। पेज नंबर 95 के अंदर समटाइम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट गिव अस फॉल्स इंप्रेशंस ऑफ द डेप्थ एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ वाटर आर ग्लास। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो एयर के अंदर लाइट है वो फास्टर मूव करती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर मीडियम कौन सा? वाटर, अवे टू अ रेयर मीडियम, यानी रेयर मीडियम की तरफ आती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में मैंने 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताए। व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू डेंसर बेंड टुवर्ड नॉर्मल, जब वाटर से यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। इन चीज़ों को पॉइंट को अपने जहन में रखना है। तो इस वजह से वो जो हमें चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर जो उसका इमेज है वो हमें क्लोज़र नज़र आता है एज अपीरेंट डेप्थ के। अजीज़ तलबा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? देखें, हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को हमने स्टडी किया। आप देखें ये एक डायग्राम्स है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये नॉर्मल है, ये हमारी 2 सरफेस को सेपरेट कर रहा है। ये डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ लाइट ट्रेवल कर रही है, और ये देखें कि जब डेंसर से रेयर की तरफ मूव किया तो बेंड कर गया अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसी तरह अगर आप इसके एंगल को चेंज करते रहें तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंट ऐसा आएगा जिसमें रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो सरफेस के ऊपर ही बेंड कर जाएगा, यानी वो 90 का एंगल बना देगा। यानी वो क्या बना देगा? 90 का एंगल, यानी उसी सरफेस के ऊपर बेंड। इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम जब वो कर ले आता है, और वो एंगल ऑफ इंसिडेंट जिस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए उसको हम क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। उस एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये हमारे पेज नंबर 95 के अंदर डेफिनेशन, मैं इसकी डेफिनेशन को आपको स्टडी करवाता हूँ। क्रिटिकल एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। उसको हम क्रिटिकल एंगल्स कहते हैं। बहुत सारे क्रिटिकल एंगल यानी मुख्तलिफ मीडियम्स के क्रिटिकल एंगल मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता रहा हूँ। एक वाटर है, वाटर का क्रिटिकल एंगल 49 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपने याद रखना है।
वाटर का क्रिटिकल एंगल 49 डिग्री और ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है ये 42 डिग्रीज जो होता है, 42 डिग्रीज एंगल क्रिटिकल एंगल जो है ग्लास का होता है। तो अजीज़ तलबा, हमने यहाँ पर क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन और क्रिटिकल एंगल के बारे में मुख्तलिफ मीडियम्स के क्रिटिकल एंगल को स्टडी किया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पेज नंबर 96, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए, इसी डायग्राम में हम दोबारा आते हैं। आपने जब एंगल ऑफ इंसिडेंट को चेंज किया तो क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वन मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रांसफर हो रहा है, यानी डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है। तो अब नेक्स्ट आप इस एंगल को आप बढ़ाते जाएं, तो जब इस एंगल को आपने यहाँ से इंक्रीज़ किया तो ये दोबारा उसी मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाता है, दोबारा उसी मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाता है, बाउंस बैक हो जाता है। इस अमल को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 पॉइंट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर हम नंबर 1 पॉइंट लाइट पासिव फ्रॉम, ये चीज़ें रखनी, लाइट पासिव फ्रॉम डेंसर टू मीडियम टू रियर मीडियम, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए पहली कंडीशन ये है कि लाइट हमेशा डेंसर से रियर की तरफ मूव करे। नंबर 2, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ऑल रेज मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। जो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो, क्रिटिकल एंगल तो वो हो गया ना जिस पर 90 का एंगल बन रहा है, तो उससे ज़्यादा हो। द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ऑल रेज मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ द डेंसर मीडियम, यानी यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर दिया टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ फिनोमेना के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ क्रिटिकल एंगल्स होता है। हमारे पेज नंबर 96 में व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम ग्लास और वाटर इनटू एयर, ग्लास और वाटर क्या हो गए हैं, डेंसर मीडियम है, एयर इज अ लाइटर मीडियम यानी रियर मीडियम, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हमें पता है कि डेंसर से जब रियर मीडियम की तरफ जाता है तो रिफ्लेक्टेड रे बेंड करती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। बट व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, अगर क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो गया है, द लाइट रे रिफ्लेक्टेड बैक, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया, रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम डेंसर मीडियम, उसी डेंसर मीडियम के अंदर रिफ्लेक्टेड बैक हो जाते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अजीज तलबा, आज के लेक्चर में हमने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रियल एंड अपीरेंट डेप्थ, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हमने स्टडी किया। इन तीनों टॉपिक्स से रिलेटेड डेफिनेशंस, मुख्तलिफ टर्म्स जैसे कि 90 का एंगल, क्रिटिकल एंगल, वाटर और ग्लास के जो हमने क्रिटिकल एंगल्स हैं इनको याद करना है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन को याद करना है। अजीज़ तलबा, आज के लेक्चर में कोई बात समझ ना आई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।